परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्ग और पिता का मालिक, जो आज हमको आप सबके बीच में आने का एक अवसर फिर दिया। उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पूरी रात संभाला और सुबह वचनों से बात किया, इस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता अध्याय 34 को पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वचन आपके लिए हितकारी है और तमाम बातों में आशीष देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:3 पद में, धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ता है, धन्य वह है जो इस वचन को सुनता है, और धन्य वह है जो इस वचन को मानता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस वचन को आप हल्के में मत लीजिए, इस वचन को आप नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि इस वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करना चाहिए। यानी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई किया है, जो आपके जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है, उस बातों को धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो ऐसी बहुत सारी बातें थी, जिस लड़ाई को हम लड़ नहीं पा रहे थे, जिस बात में हम परेशान थे, और प्रभु ने उसमें छुटकारा दिया, आशीष दिया। तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु के सारे उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग भजन संहिता की पुस्तक से अध्याय 34 से देखेंगे। उसमें कुछ इस तरह लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। प्रभु के दास ने इस वचन के द्वारा परमेश्वर से एक वाचा बांधता है, मेरे प्रियो, कि हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हर समय, यहाँ कोई समय नहीं मेरे प्रियो, कि सुबह 4 बजे या शाम को 4 बजे या रात को 9 बजे या दोपहर में। प्रभु का दास राजा दाऊद कहता है कि मैं हर समय अब प्रभु को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। यानी वो इस बात को भी कह रहे हैं कि मेरे मुंह से, मेरे जीभ से निरंतर प्रभु की स्तुति होती रहेगी। आमीन, हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। तो कह रहा है कि मैं किसी मनुष्य पर नहीं मेरे प्रियो, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, मैं प्रभु पर घमंड करूँगा, और नम्र लोग सुनकर यह आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु का दास अपने इर्द गिर्द के लोगों को कह रहा है कि आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें, आओ हम मिलकर उसकी बड़ाई करें, आओ हम मिलकर उसके भजन गाएं। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब यहोवा के पास गए तब प्रभु ने मेरी सुन ली और पूर्ण रूप से मुझे निर्भय कर दिया। सचमुच मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो प्रभु ने मेरी सुन ली और तमाम व्याधियों से, तमाम परेशानियों से मेरे प्रियो प्रभु ने निर्भय कर दिया। आज चाहे जो लोग कहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन
सत्य यही है कि जब हम प्रभु के पास गए तब प्रभु ने मेरी सुन ली। अगर आप भी अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर प्रभु के पास जाएं, घुटने टेकें, प्रभु से प्रार्थना करें। सचमुच प्रभु आपको बड़ी आशीष देंगे और तमाम बातों में आपको निर्भय कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। सचमुच मेरे प्रियो, जब से प्रभु की ओर आप दृष्टि करते हैं तो प्रभु कहता है कि उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे प्रियो। आप एक बार प्रभु के पास जरूर जाएं और प्रभु के बारे में जानें। किसी की बातों पर नहीं मेरे प्रियो, आप प्रभु के पास जाएं। मेरे कहने से नहीं, आप अपने दिली इच्छा से दिल से जाएं, फिर गवाही दें कि सचमुच प्रभु ने आपको तमाम बातों से छुटकारा दिया। व्यभिचार से, गंदे काम से, झूठ से, लड़ाई से, झगड़े से, गंदी बातों से। प्रभु कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि जिन्होंने प्रभु के पास गए उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। मैन इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यानी जब प्रभु को मैंने पुकारा मेरे प्रियो, तब प्रभु ने हमें सब पहले तो मेरी सुन ली और प्रभु ने मेरे तमाम कष्टों से छुड़ा लिया, तमाम बातों से छुड़ा लिया मेरे प्रियो। जो हम बंधे थे, नशे में बंधे थे, बीमारी में बंधे थे, समस्याओं में बंधे थे, झगड़े में बंधे थे, प्रभु ने उन तमाम बंधनों से छुड़ा लिया मेरे प्रियो। और प्रभु की बड़ी कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बन गई। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा के दूत, यहोवा के स्वर्गदूत आपको छावनी किए हुए आपको बचाते हैं। इस बात को जानना है, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है। वचन कह रहा है परख कर देखो यीशु कैसा भला है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। धन्य है वह पुरुष जो प्रभु की शरण लेता है। धन्य है वह स्त्री जो प्रभु का शरण लेता है। धन्य है वह बेटा जो प्रभु की शरण लेता है। धन्य है वह बेटी जो प्रभु की शरण लेता है। हालेलुया। गांजा, दारू, शराब का शरण नहीं लेता मेरे प्रियो, गाली गलौज का शरण नहीं लेता, वो प्रभु यीशु का शरण लेता है। वह व्यक्ति धन्य है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। वचन कह रहा है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है और वह भूखा भी रह जाता है,
परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वक्त की घटी नहीं होती। हालेलुया। वचन कहता है, हे यहोवा के डरवैयों, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसे किसी बात की घटी नहीं होती। जो प्रभु से डरते हैं, डरने का मतलब मेरे प्रियो जो चोरी से डरते हैं, कि हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, व्यभिचार से डरते हैं, गंदे कामों से, लुचपन की बातों से डरते हैं, प्रभु कहते हैं उनको किसी बात की घटी नहीं होती। और जवान शेरों को घट सकता है, लेकिन जो यहोवा को खोजते हैं उसको किसी बात की घटी नहीं होती। बड़ी बात है मेरे प्रिय। यहाँ पर ये आज आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढ, बड़ी बात है मेरे प्रिय, क्या आप ढूंढ क्या रहे हैं? संसार में आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं कि हे लड़कों, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्योंकि यही समय होता है मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य लड़कपन में होता है, तब वो तमाम बुराइयों की तरफ चला जाता है, जिससे वह निकल नहीं पाता। अगर आप बचपन से ही प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की आराधना में सानिध्य में रहते हैं मेरे प्रियो, सचमुच आपके जीवन में एक अच्छा अवसर और एक अच्छा रास्ता मिलेगा। आप एक अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिन बच्चों के पास संगति नहीं मिल पाती, जिन बच्चों के पास संगति के अवसर नहीं होते मेरे प्रियो, वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपकी संगति बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किससे से संगति कर रहे हैं, किसके साथ हैं। हालेलुया। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई को देखे? ऐसा कौन मनुष्य है कि वह ऐसा कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि वह भलाई को देखे? ऐसा कौन नहीं है कि जीना नहीं चाहता मेरे दोस्तों? ऐसा कौन नहीं है कि जो बहुत दिन तक नहीं जीना चाहता? आप देखते होंगे कि इंसान एकदम बूढ़ा हो चुका है, फिर भी लोग चाहते हैं कि मेरे दादाजी दादी जी, मेरे मम्मी पापा और 2 साल जी लेते तो अच्छा था। लेकिन वचन कहता है कि ऐसा कौन मनुष्य है जो जीवन चाहता है, जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई को देखे? उसके लिए एक आज्ञा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अगर आप जीवन चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं, तो प्रभु ने कहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक लीजिए और अपने मुंह की चौकसी करे कि उससे छल की बात न निकले। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो को आपको सुनने में आलस से आ रहा होगा, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप दीर्घायु चाहते हैं, अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, तो प्रभु 2 बातों को ब्रेक दे दिया। नंबर 1, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखिए, किसी की बुराई मत करिए और अपने मुंह की चौकसी करिए कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। प्रभु कह रहे हैं कि बुराई को छोड़ और भलाई करिए और नफरत को छोड़कर मेल को ढूंढिए और उसी का पीछा करिए।
यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगे रहते हैं और उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। क्या आप प्रभु से क्या दुहाई? हालेलुया। यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया। कि वचन में लिखा है कि यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाला जाए। और धर्मी की दुहाई देता है और यहोवा सुनता है, परमेश्वर सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु धर्मियों की सुनता है। मेरे प्रियो, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो टूट जाता है, मेरे प्रियो, जब आशा टूट जाती है, आशीष आ जाती है। जब लोग टूट जाते हैं, तब प्रभु आशीष देते हैं। हालेलुया। जब तक आप पैसों पर भरोसा करते हैं, मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, तब तक आप शायद वो आशीष नहीं पाते। लेकिन जब आशा टूट जाती है, मेरे प्रियो, तब प्रभु आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर समस्या नहीं आएगी। आएगी, वचन कहता है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु उन विपत्तियों से आपको छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। प्रभु आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। और प्रभु कहते हैं कि आपकी हड्डियां भी टूटने नहीं पाती। आपकी हड्डी हड्डी की प्रभु रक्षा करने का वायदा करते हैं। उस प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उसके महान इस वादे के लिए। प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, यह वादा आपके जीवनों में भी पूरा होने पाए। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट लोग अपने बुराई के कारण मारे जाएंगे और धर्मी के बैरी अपने आप दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उससे शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने पर छुटकारा मिले। यदि आप इस वचन को आपने पूरा सुना है तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। और इस वचन में बड़ी गंभीर बातें हैं मेरे प्रियो, जो आपके हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से दुआ करेंगे। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में प्रभु, जो आपने इस वचन को पढ़ने का अवसर दिया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे राजा, मेरे स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं,
खास करके प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, सारे लोग आशीषित होने पाए प्रभु, और हमारा परिवार भी आशीषित होने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ग्रुप आशीषित होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये प्रार्थनाएं जहाँ पर भी सुनी जाती हैं पिता, देश विदेश में पिता परमेश्वर, वहाँ लोग आशीषित होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और उनके नाते रिश्तेदार सगे संबंधी भी आशीषित होने पाए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आज की सुबह की प्रार्थना को प्रभु आशीषित किया जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती मेरे पिता परमेश्वर। आपने वचन को पढ़ा प्रभु, टूटे मन वालों के समीप आप रहते मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम निरंतर आपकी बड़ाई करते रहें प्रभु जी, हम आपकी निरंतर स्तुति मेरे मुख से होती रहे पिता परमेश्वर। ऐसा आशीष दीजिए हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूं, ऐसा आप मुझे मन दीजिए, ऐसा मुझे बुद्धि दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तमाम बातों से छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारी जीभ को बुराई से रोक दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम तमाम बातों को नहीं प्रभु, आपको खोजने वाले बने पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा होने पाए प्यारे प्रभु। जिस गीत के द्वारा प्रभु आप मुझे बहुत आशीष दीजिए। हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। यीशु की महिमा आज यहाँ पे प्रकट हो जाए हमारे बीच, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल की वर्षा करे तो अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल की वर्षा करे अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस चैनल पर हैं प्रभु, सारे भाई बहनों को आत्मिक आनंद दिया जाए पिता परमेश्वर, आत्मिक शक्ति दी जाए पिता परमेश्वर, आत्मिक महिमा दी जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा के लिए प्यारे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम तो मिट्टी और राख हैं पिता, आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश में आपकी शांति आने पाए पिता परमेश्वर, हमारे गांव में पिता आपकी शांति आने पाए प्रभु। ये भाई बहन जिस गांव में रहते हैं उस गांव में आपकी शांति आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पिता अंधकार से हमें बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, छोटे बड़े अधिकारियों को आपके अंदर आपकी शांति आने पाए प्रभु, ताकि वो न्याय संगत काम करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक छल और फरेब से पिता, हर एक घुसखोरी से पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर छूटे पिता परमेश्वर, और अच्छे नेक काम करने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे
एरिया के नेता, विधायक और सांसद के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते थाने चौकीदारों को प्रभु, और पिता परमेश्वर एसपी डीएसपी और पिता परमेश्वर ये सब के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनका जीवन बचाया जाए प्रभु, उनके जीवन में आशीष आने पाए प्रभु, बड़े बड़े नेता अधिकारी प्रभु आपकी महिमा में आने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आप दया करें प्रभु, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे देश में जो भी पिता तफरी है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हो शांति में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक बूढ़े बच्चे जवानों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके लहू में ढकते और छुपा देते पिता परमेश्वर। सारे भाई बहन आज़ाद होने पाए प्रभु, छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपके कीमती बहुमूल्य लहू में पिता परमेश्वर ढके जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता इस एरिया में प्रभु आपकी शांति आए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता हमारे बैरी दुश्मनों को भी पिता आशीष दिया जाए पिता परमेश्वर, ताकि जो उनके अंदर जलन ईर्ष्या और विरोध की भावनाएं हैं पिता परमेश्वर वो शांति पाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके घरों में भी आनंद आए पिता, उन लोगों के जीवन में भी आनंद आए प्रभु जो रोड पर पड़े हैं पिता, जो उनके पास खाना नहीं, जिनके पास कपड़े नहीं प्रभु, जिनके पास भोजन नहीं, जिनके पास घर नहीं है प्रभु जी, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप दया कृपा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवनों पर आशीष दिया जाए मेरे पिता, हर एक गंदी आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, चोरी की आत्माएं पिता, लड़ाई झगड़े की आत्माएं पिता, नशेली आत्माएं प्रभु हर एक व्यक्ति के अंदर से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु, सारे भाई बहन आशीषित होने पाए प्रभु जी, सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष दिया जाए मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक बंधन से, हर एक श्राप से, हर एक बीमारी से आजाद किया जाए मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं राजा यीशु, आपकी दया आपकी कृपा हर एक के ऊपर होने पाए प्यारे प्रभु जी, आपकी दया हर एक पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता जो हॉस्पिटल में बीमार पड़े प्रभु वो सारे भाई बहन चंगे होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु उनके कैंसर की बीमारियां जाने पाए, डायबिटीज की बीमारियां जाने पाए, शुगर मधुमेह की बीमारियां जाने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिनके ब्लड प्रेशर हाई लो होते हैं प्रभु वो ठीक होने पाए प्रभु, चंगे होने पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपका कीमती बहुमूल्य लहू बूढ़े बच्चे जवानों पर मांगते पिता, हर एक अधिकारियों पर मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस देश में पिता बड़ी शांति के लिए प्रभु, बड़े आनंद के लिए माने जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके लहू में ढकते हैं पिता। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, जय जयकार करते महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपकी दया हर एक पर होने पाए प्रभु जी, आपकी अनुग्रह हर एक पर होने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्रभु। आपका वचन कहता है तेरा देश मनोहर देश होगा प्रभु जी, सचमुच हमारा देश मनोहर देश होने पाए प्यारे प्रभु जी, हमारा देश आशीषों का देश होने पाए प्यारे प्रभु जी, हमारा देश पिता परमेश्वर आशीषों का देश होने पाए, विकास का देश होने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं या गांव आशीषों का गांव बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं या घर आशीषों का घर बनना पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर लोग आशीष पाए मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हर एक को बदल दिया जाए, हर एक को प्रभु भर दिया जाए मेरे पिता आशीषों से, ताकि पिता परमेश्वर हर एक गंदी आत्माएं से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आपके नाम की महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, जय जयकार करते, महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते हैं पिता यीशु। आप दया करें, अनुग्रह करें, आशीष करें, हर एक बंधन से, हर एक श्राप से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग, हर एक समस्या से लोगों को आजाद करें मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। सारा आदर जलाल हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु। आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष के लिए मेरे पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, अनुग्रह दृष्टि करें पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें मेरे स्वामी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा जलाल हम आपको देते पिता परमेश्वर। आपकी दया है जो आज हम बोल पा रहे हैं प्रभु जी, आपकी
आपकी दया है जो हम कह पा रहे हैं प्रभु जी, आपकी दया है जो हम प्रार्थना कर पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया है जो हमारे जीभ ही आपके गुणों को गुणन बात कर पा रही पिता परमेश्वर। हम आपकी दया है जो हमारी आंखें हैं देख पा रहे हैं प्रभु, आपकी दया है जो हमारे कान सुन पा रहे हैं, आपकी दया है जो पिता हमारे शरीर के हर एक अंग प्रभु स्वस्थ है पिता परमेश्वर। आपकी दया है जो हमारे किडनी फेफड़े हथड़ियाँ प्रभु सुरक्षित है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया है जो आपके चरणों में बैठने का अवसर है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता, आपने अभी तक हम सबों को जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अच्छे से रखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते मेरे स्वामी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक भाई बहनों को प्रभु तमाम प्रकार की बीमारी से, गरीबी कंगाली से पिता परमेश्वर आजाद करें मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों के पास जॉब नहीं प्रभु, जो लोगों के पास धंधे बिजनेस नहीं प्रभु, बेरोजगार हैं पिता, उनको रोजगार मिलने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष होने पाए मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं राजा यीशु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, बड़ाई के लिए प्रशंसा के लिए प्यारे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर अपने खेती कमाई का दशा मांस देते हैं पिता, दान देते पिता परमेश्वर, वो बहुतायत से आशीषित होने पाए प्रभु जी, उनके भंडारों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना वापस किया जाए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, आप किसी के कर्जदार नहीं है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से आजाद किया जाए प्रभु, और उनके हर एक कार्यों में प्रभु आशीष दिया जाए पिता। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ सदा बनी रहे। सबको प्यार भरा जय मसीह। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर इस प्रार्थना से, इस वचन से आपको आशीष मिली है तो आप चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपको आशीष दें। तो प्रभु का धन्यवाद है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वचन में फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको सुखी, आशीषित और विकसित करे, और प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु के वचन, प्रभु की प्रार्थनाएं आपके जीवन में सदा आशीष लेकर आएं। इस प्रार्थना से आपको क्या आशीष मिली है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यह वचन आपको कैसा लगा, ये प्रार्थना आपको कैसा लगा, अब आप ज़रूर बताएं। आमीन ज़रूर लिखें, और कहाँ से देखते हैं उसको भी लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि प्रभु की महिमा को सुनने वाले लोग कहाँ तक हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है साथियों, जो आपने हमें सुनते हैं और प्रभु की बातों को जानते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और आपके परिवारों को आशीष दे। आप यूं ही सदा आशीषित रहें, और प्रभु आपको पृथ्वी की छोर तक बढ़ाता रहे। आमीन।